जल भराव से हर वर्ष बर्बाद हो जाती फसलें जनप्रतिनिधियों का नहीं है ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर जनपद के खड्डा विकास खंड अंतर्गत कई गांवों के किसानों की एक बृहद समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए किसान एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर मीडिया से बात की। इकट्ठे किसानों का यह आरोप है कि उनके द्वारा जब भी चुनाव आता है तो वहाँ जनप्रतिनिधि उनसे ये वादा करते हैं कि उनके इस फसल की बर्बादी से बचाने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो दोबारा उस जगह पर वह नहीं आते हैं और इनके इस समस्या का अस्थायी समाधान नहीं निकल पाता। पानी के जमाव से गन्ने की फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, आने वाले समय में गेहूं की फसल पर भी तलवार अटक रही है। जहां वैश्विक महामारी में किसान और पूरा देश परेशान है, वहां किसानों की इस तरह की समस्या के बाद किसानों के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान तभी हो पाएगा जब यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था होगी। इस पूरे प्रकरण पर हमारे सहयोगी हाजरा अंसारी ने वहाँ के लोगों से बात की, उपस्थित जनप्रतिनिधियों से बात की और किसानों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। देखें हाजरा अंसारी की यह विशेष रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं कुशीनगर जनपद के विकास खंड खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा सोहरौना में। यहाँ पर लगभग 500 से अधिक लोग इकट्ठे हुए हैं और इनकी मुख्य समस्या है जल निकासी। यहाँ पर चारों तरफ जो गन्ने की फसलें थी वो सारी बर्बाद हो चुकी हैं और इनकी जो समस्याएं हैं, इनका कहना है कि गन्ने तो सूख गए हैं, किंतु अब हमें ये लग रहा है कि अभी ये पानी निकासी नहीं हुआ तो आगे की फसलें भी जो है हम नहीं बो पाएंगे। तो हम आपको मिलवाएंगे इनसे और रूबरू करवाएंगे इनकी समस्याओं से। क्या नाम है आपका? पारस कुशवाहा। क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है कि यहाँ पर ड्रेन निकला जाए। कोई भी सरकार बने उससे मतलब नहीं है, बस हम लोग का यही समस्या है कि यहाँ से ड्रेन निकला जाए, किसी तरह पानी यहाँ से निकासित हो कि जिससे फसल अच्छी हो। इससे पहले भी तो बारिश होता था, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है या फिर इससे पहले भी ये समस्याएं थी? हर साल इसी तरह होता है सर। तो यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता? अरे आते हैं, वादे करते चले जाते हैं, बहुत आते हैं, हर पार्टी के आते हैं, बहुत लोग आए वादे करके चले गए। तो ड्रेन तो बना हुआ है उधर नहीं है, उस पानी निकासी नहीं होता, उससे पानी निकासी नहीं होता है। तो अभी यहाँ कहाँ पर किस जगह पर बनवाया जाए ड्रेन, तब जाके आप लोगों को सुविधा होगी? जैसे चौर का पानी जो है कि सड़क भर रख के और उसको नदी में गिरा दिया जाए, चौर का पानी जो है उसमें गिर जाएगा और खादर का पानी जो है उसमें गिर जाएगा। इससे नहीं हो रहा है तो यहाँ छालन छपरा जो है ट्यूबवेल लगाकर नहर में गिरा दिया जाए, एक लाइन के जरिए वहाँ पर गिरा दिया जाए नहर में, तो अभी पानी सब निकासी हो जाएगा। आपके गांव में जैसे छोटी छोटी जो समस्याएं होती है, ग्राम प्रधान भी इसे करवा सकते हैं, तो क्या आप लोगों ने ग्राम प्रधान से ये समस्या नहीं की? या फिर हाँ से सबसे कहा जाता है, कोई सुनता ही नहीं है। और नहीं तो जैसे मान लीजिए सांसद लोग जीते हैं, चाहे राम नजीना मिश्र हो, चाहे RPS हो, चाहे गुड्डू पांडे हो, चाहे विजय दुबे हो, सबसे कहा जाता है, सब लोग आश्वासन देते हैं कि कम से कम 5-6 ग्राम सभा से कि हम जीत जाएंगे तो हम पानी की निकासी करा देंगे। जब जीत जाते हैं तो कोई आता ही नहीं है, इसी की वजह से वो जीते हैं। इसी सालन छपरा सोहरौना सिसवा गोपाल चमड़िया से कहे कि हम जीत जाएंगे तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम पानी की निकासी कराएंगे। 5 साल हो गया, जीत गए, मान उनका खत्म हो गया, कार्यकाल समाप्त हो गया, पानी की निकासी नहीं हुआ। यही तो बात है, सब लोग वादा करते हैं, कोई समय से नहीं पानी निकाल पाता है। जी कैसा लड़ाई, कैसी आर पार, क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं साहब ये कि हम लोगों का पानी निकासी के लिए कोई सरकार सुन नहीं रही है। विजय दुबे को मैंने 50 कागज दिए हैं लिख करके, चुनाव के पहले बोले थे कि हम इस काम को करा देंगे, लेकिन जीत जाने के बाद आज तक झांकी नहीं पा रहे। संदीप श्रीवास्तव को भी इसी वजह से जो है उनको भी हम लोग वोट दिए, लेकिन आज तक वो भी इस काम को नहीं कराई। यहाँ पर कम से कम 8000 से ऊपर खेती है, डूबा हुआ है, लेकिन कोई व्यवस्था न सरकार कर रही है न यहाँ का प्रशासन कर रही है। माननीय सांसद जी, आपसे मेरा अनुरोध है, यदि आप मेरी खबर देख रहे हैं और जनता जो है इनकी परेशानियों को आपको लगता है कि इसका निवारण करना चाहिए, तो आप सामने आए और जनता की समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि यहाँ पर लगभग कितनी खेती होगी? 8,800 एकड़। हाँ देख लीजिए, झूठ तो 8,000 एकड़ नहीं 800-900 एकड़ जमीन है जी। और सारी फसलें जो है पानी में डूब। हम लोग का जितना लोग प्रशासन है, शासन है ना, ये लोग आते हैं और शासन दे करके इसके बाद फिर नहीं हम लोग ताकते हैं। यही सांसद है ये भी, हाँ विजय दुबे जी, ये भी कहे कि हमको आप लोग बनाइए, ये देखिए कितना गांव है, हम लोग एकता होकर के वोट दिए इसी लालच से कि हम लोग के पेट का कम से कम गुद्दा बच जाए और हो जाए।
उस समय विधायक हुए तभी भी यही हम लोग दास्तान उनसे कहे, विधायक हुए सांसद हुए कहाँ से लोग होते हैं। अच्छा, विधायक जी जो हैं जगह जगह पहुंचते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गांव जो है वो हमारा घर है और इसकी प्रगति के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो क्या वो यहाँ पे नहीं आते? यहाँ आज तक यहाँ आए नहीं हैं, गांव में गए हैं। यह जरूर कहेंगे कि हम सब लोग आप लोगों को काम कर देंगे, आप लोग हमको वोट दीजिए और जिताइए, हमसे काम लीजिए। वोट लेने का हकदार बनते हैं, हम लोग काम का हकदार नहीं बनते हैं। क्या कह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि केवल वोट के लिए ही लोग आते हैं। हाँ, उसके बाद वोट मिल जाने के बाद फिर दोबारा तो आते नहीं हैं। तो यहाँ पे भाजपा कार्यालय है, तो आप लोग क्यों नहीं पहुँच जाते? अरे कार्यालय का आपका अधिकार बनता है, आपने चुना है, उनको सत्ता में लाया है। विधायक जी के पता नहीं रहता कि विधायक जी कहाँ रहते हैं, तो कार्यालय पर जाकर हम लोग क्या करेंगे। जनप्रतिनिधि तो वहाँ पे बरोबर रहते हैं। जनप्रतिनिधि से क्या मतलब है? जी। वोट मांगने वो आते हैं जी। और जनप्रतिनिधि उनसे कहा जाए तो ताल मटोली अगर लोग करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जनप्रतिनिधि तभी दिखते हैं जब उन्हें वोट की जरूरत होती है, और जब वोट मिल गया खिसक लिए और दोबारा यहाँ झांकने नहीं आया। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी, और सभी की फसलें जो है जलमग्न है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है इसे। और यदि यहाँ से पानी नहीं निकाला गया, कोई समस्या, इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो यहाँ के लोग भूखों मरेंगे। क्योंकि गन्ना तो बर्बाद हो ही चुका है, धान भी बर्बाद हो चुका है, रह गई गेहूं की फसल, तो पानी निकलेगा नहीं तो बुआई हो नहीं पाएगी। सही बात। अच्छा, ये बताइए आप लोगों की, जैसे यहाँ पे और भी ढेर सारी समस्याएं हैं, और यहाँ का पानी निकाला कैसे जाएगा, उसका क्या समाधान होगा? पानी का दो रास्ता है। एक तो पुरानी नाला कोड़ा गया है, वो फट गया है, उसका सफाई नहीं हो पा रहा है। उसका सफाई नहीं हो रहा। अगर सफाई होता भी है तो मनरेगा से लोग ग्राम सभा अगर कराती है तो खर पास झरवा करके, और पैसा से मतलब है, उस पानी से क्या मतलब है? सफाई होता तो अच्छे से नहीं होता, अच्छे से नहीं होता है। और दूसरी ये बड़ा ताल जो है, इसका पानी अगर निस्तार किया जाए तो कम 1 किलोमीटर और नजदीकी है, इतनी वक्त हो करके ये खेती बोआ सकती है। पानी निकासी बन जाए तो आज अगर पानी निकल जाए तो ये पानी 1 हफ्ता के अंदर पानी गिरने की है। अगर नहीं समझ में आवत, रोड चल के देख ली, अब नहीं निकल जाएगी नहीं। यहाँ की मुख्य समस्या है, और सभी लोगों का एक ही कहना है कि यहाँ पे ड्रेन बनवा दिया जाए ताकि यहाँ से पानी निकल जाए। सत्ता पक्ष में बैठे लोग तो यहाँ पर इनका दर्द सुनने नहीं आए, किंतु जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं विजय कुमार कुशवाहा, जिनसे अभी हम मिलेंगे और जानेंगे कि ये भी अभी तक नजर नहीं आते थे, क्योंकि इससे पहले भी ये समस्या आई थी, किंतु अब विधानसभा चुनाव 2022 आने वाला है, तो क्या इसलिए आए हैं या फिर जनता की समस्याओं को देखने के लिए? हम क्या कह रहे हैं? हम लोग उनको बुलाए, थोड़ा सा हम लोगों की समस्या ये बताइए, जो सत्ता में है वो इसका काम कराएगा या फिर जो कहते तो हम लोग हार चुके और नहीं आया तो ये थोड़ा कराएंगे। ये बात हमारे बराबर भी हम पब्लिक है। इस वक्त आप आए हैं जनता की समस्या सुनने के लिए, और जनता को बहुत विश्वास है आप पर, इसलिए आपको वो लोग बुलाए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इन्हें क्या आश्वासन देंगे? देखिए, यहाँ ये पूरा क्षेत्र जलमग्न है और यहाँ जनता हमेशा जनप्रतिनिधियों से अपनी शिकायत करते रहे हैं। आज जो जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक जो भी हुए, हमेशा इनको झूठा वादा करने का काम किए हैं, लेकिन अब तक किसी न सांसद न किसी विधायक ने इस समस्या पर ध्यान देने का काम नहीं किया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह है, और वो चाहते तो ये काम आसानी से सब दही गई हम लोग मरत खैले पियले बिनु हमन के काम हो जाई तो हमन के वोट दे जा, और नहीं काम होई तो वोट नहीं दे जा। अच्छा, विधानसभा चुनाव आवे वाला बाटे, काम होई तो फिर से दिहल जाई? हां, दिहल जाई, एकदम दिहल जाई। के करा के चुनल जाई? अरे जे हमन के करवा कराई ओके। अच्छा, हां, अजे काम नहीं कराई ओके नहीं चुनल जाई? दादा तो मुंह होते बा। हां, तो मुंह होते बा। इतनी बड़ी जीवन का लोग अपन खेतू ले तो बुढ़िया हुआ तो था दे का पता तो खैले बिनु। हां, ये तो था। इतनी बड़ी हम करके लोग खेत बोआता, सब हर साल दही जाता, हर साल दही जाता।
हाँ? केउझा के नहीं खेया के झा के नहीं खेलावा अब तो डरमू का आवा कर को काच बोले। इतनी बड़ी समस्या है कि वोट के लिए लोग आते हैं और वोट पाने के बाद चले जाते हैं, कोई नहीं देखता है। क्या लेके आई है आपका समस्या है आपका? समस्या ये बा कि सब हम खेत रोपा कोई वो दे गई ऊख वो जुरा गई अब हम का खाई जाइए कैसे परिवार हम निकल रही। तो आपके गांव में जनप्रतिनिधि जिसको आप चुनी है उनसे नहीं कही है? कहते जो सुनते नहीं खेलो तो का कोई तब पूछते नहीं हम आपको क्यों चुने हैं? पूछे ना जब आई तब ना आवे ना नहीं कब्बो ना मिले आवे ना कब्बो नहीं मिले आवे खाली वोट आई तब आई है। हाँ तब आई है। और पानी अभी भी खेतों में लगा हुआ है, गन्ने की फसलें सारी सूख गई हैं। क्या होता खेत में? पानी तो लावा सूख गए पूरा। हाँ गेहूँ कैसे बुआई? हाँ पानी कैसे बुआई? कोनो समाधान बा? नहीं समस्या के कोनो समाधान नहीं है। नहीं जुरा पानी से जुरा गल मुँह की जुरा गल बा का करे का खा पी जाई। कह रहे हैं बताइए। खाली नेता लूटे खा दिया वाला लोग। क्या लूट लिए आपका? लूट लिया उन पानी के साथ कितने भी विलेशन पड़ा हुआ है। हाँ। अब कोई सुनवाई नहीं है, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। किससे कहे हैं आप? हाँ वो भगवत भाई हमारे सामने होगी जितना विजय दुबे और जो कि जटाशंकर तिवारी बहुत जन नेता लोग आए हैं। मौर्य जी के बारे आए थे तो वो भी बोले कि हम करवा देंगे। जोगी जी के पास रजिस्ट्री करके हम लोग भेजे हैं, उसके बाद सिंचाई विभाग में रजिस्ट्री किए हैं, लेकिन आज तक कोई सरकार सुनवाई नहीं की। अब हम लोग बेकुल होकर के नेबुआ पूर्णवासी देहाती के और राधे श्याम सिंह के वो तो सत्ता में नहीं पहले जो बात हम लिख ले रहे हैं जब लोग सत्ता में थे तब। हाँ लेकिन केहू कुछ नहीं कही बाबू। सांसद जी यहाँ पर जनता आपसे बहुत नाराज है क्योंकि आप इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं और बार बार ये लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि केवल चुनाव के टाइम में आप आए, वोट ले लिए, जीत गए, खसक लिए और दोबारा इनसे मिलने नहीं आए। तो इनकी समस्याओं का समाधान आप करें। इतने गांव के प्रधान सब बुलाया गया, सभी आए हैं, लेकिन है कि हमारे गांव के प्रधान सुनील प्रजापति हैं, उनको बुलाया गया, वो आज वो नहीं आए हैं यहाँ पर। इतने जनता को बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। बाकी और भी घरे हम जाके कहने की प्रधान जी आपके जो बात चले बस सब लोग आवा था तो कहा 25 तारीख के, लेकिन कहला कि चाचा मौका मिली तो हम जरूर चल, लेकिन आज जो बात औरत नहीं खनते। आप उनसे समय ले लिए होते कि आज आप बिजी हैं तो आप बताइए कब आप फ्री होंगे, उस दिन हम रखें। नहीं तो हम प्रोग्राम जो बात पहले दहले रहेंगे, ऐसे जो बात 25 तारीख के जब सब लोग आ गई तो हम उनके बगोरे थोड़े जाए कि नहीं वही तब प्रोग्राम हुई। क्या कह रहे हैं, कैसा क्या भाजपा के हैं तो क्या कह रहे हैं? नहीं जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्मदिन है आज, तो ये तो एक बहाना हो गया। और प्रधान लोग कैसे समय निकाल कर आ गए हैं, और इनको भी आना चाहिए। जहाँ हजारों किसान परेशान हैं, इनको जयंती लगी है, जयंती मनाने में व्यस्त नहीं, जयंती तो मनाना ही है। नहीं मनाना है तो शाम को 4 बजे समय था तो दिन भर गाय सुबह भी मना लिए। हाँ मना लिए होते और नहीं मनाते तो 4 बजे शाम को मना लेते। जनता चुनती है जनप्रतिनिधि ताकि इनकी समस्याओं का वो समाधान कर सके, इनके दुख सुख में साथ रह सके, किंतु जनप्रतिनिधि जैसे ही सत्ता में आए जनता को भूल गए। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।